सनातन धर्म को मानने वाले सभी भक्तजनों को नमस्कार। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे अमर कथा के बारे में, जो देवादिदेव भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाई थी। माता पार्वती को अमर कथा सुनाने के लिए शंकर जी ने अमरनाथ गुफा को ही क्यों चुना, इसके पीछे का एक रहस्य है। इस कथा का नाम अमर कथा इसलिए है क्योंकि इसके श्रवण से शिव धाम की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर और जगत माता के इस संवाद का वर्णन भृगु संहिता, नीलमत पुराण, तीर्थ संग्रह आदि ग्रंथों में पाया जाता है। एक बार देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर भगवान श्री शंकर के दर्शनार्थ पधारे। भगवान शंकर उस समय वन विहार के लिए गए हुए थे और माता पार्वती वहां पर विराजमान थी। देवऋषि नारद बोले, देवी, मेरा एक प्रश्न है कि भगवान शंकर के गले में मुंडमाला क्यों है? वे इसे क्यों धारण किए हुए हैं? पार्वती जी ने कहा, मैं यह नहीं जानती। तो नारद जी बोले, आपको उनसे पूछना चाहिए कि इसका क्या कारण है। यह कहकर नारद जी वहां से चले गए। भगवान शंकर के आने पर माता पार्वती ने वही प्रश्न उनसे किया। तब शंकर भगवान बोले, हे पार्वती, तुम यह प्रश्न ना पूछो। लेकिन पार्वती जी ने हट पकड़ लिया। इस पर भगवान शंकर ने कहा, जितने मुंड इस मुंडमाला में हैं, वह तुम्हारे ही सिर हैं, यानी जितने जन्म तुमने धारण किए हैं उतने ही मुंड मैंने धारण किए हैं। इस पर पार्वती जी बोली, प्रभु, मेरी तो मृत्यु होती है परंतु आपकी नहीं, इसका क्या कारण है? तब शंकर जी ने कहा कि यह सब अमर कथा के कारण है। अब तो पार्वती जी के मन में इस अमरत्व को प्राप्त करने की इच्छा जागृत हो उठी और वह अमर कथा सुनाने का आग्रह करने लगी। कितने ही वर्षों तक भगवान शिव इसे टालते रहे, परंतु पार्वती जी के लगातार हट करने के कारण उन्हें अमर कथा सुनाने को बाध्य होना ही पड़ा। परंतु समस्या यह थी कि कोई अन्य जीव उस कथा को न सुने, अतः भगवान शंकर ऐसे स्थान की खोज करते हुए पर्वतमालाओं तक पहुंच गए। निर्जन स्थान की तलाश करते हुए भगवान शंकर और माता पार्वती सर्वप्रथम पहलगाम पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने नंदी बैल का त्याग कर दिया। वास्तव में उस स्थान का प्राचीन नाम बैलगांव था, जो कालांतर में पहलगांव के नाम से जाना जाने लगा। उसके पश्चात चंदनबाड़ी में भगवान शिव ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। फिर शेषनाग नामक झील पर पहुंचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों की मालाओं को भी उतार दिया। संभवतः इसी कथा के आधारभूत शेषनाग पर्वत पर नागों की आकृतियां विद्यमान हैं। श्री गणेश जी को उन्होंने महागुनस पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। इस स्थान का प्राचीन नाम एवं शुद्ध नाम महागणेश था, जो धीरे धीरे संभवतः काश्मीरी भाषा के प्रभाव से महागुनस हो गया। इसके पश्चात पंचतरणी नामक स्थान पर पहुंचकर शिव ने पंच तत्वों का परित्याग कर दिया। इसके पश्चात ऐसी मान्यता है कि शिव पार्वती ने इस पर्वत श्रृंखला में तांडव नृत्य किया। तांडव नृत्य वास्तव में सृष्टि के परित्याग का प्रतीक माना गया। सब कुछ छोड़ छाड़कर अंत में भगवान शिव श्री अमरनाथ गुफा में पार्वती सहित प्रवेश कर गए और मृगछाला बिछाकर पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाने के लिए ध्यान मग्न होकर बैठ गए। इससे आगे की कहानी सुनेंगे आगे के भाग में। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।